लगा दिया अमेरिका ने, बहुत बढ़ा दिया, फिर कम हुआ, फिर गवर्नमेंट ने कुछ ट्रीटी साइन कर दिया। तो इन सब पर निर्भर करता है। तो आप अगर किसी को सजेशन दे रहे हैं और कल हो के वो सजेशन गलत निकल गया बिकॉज ऑफ नॉट योर नॉलेज, बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन, तो फिर ये जो एक आप पर एक हमला होगा कि आपने गलत दिया है सजेशन, आप इसको कैसे फेस करेंगे? मैम अपन उस बैकग्राउंड से आता है, मैं उस पर आऊँगा आपके पर, लेकिन उससे पहले एक रेफरेंस जो आप और हमारे कॉमन ऑडियंस जिसको मानती है, हमारे यहाँ पर जब बच्चे पढ़ने आते हैं कोचिंग के अंदर, क्या उन्हें उस दिन पता नहीं होता कि 1 लाख बच्चे एग्जाम देंगे तो उसमें से 100 का सिलेक्शन होगा? फिर भी वो सब लोग अपना लक ट्राई करते हैं। मैम जब हम वित्त प्रबंधन पर निकलते हैं ना, जैसे पढ़ते समय आपके भी कुछ सेट पैटर्न होंगे कि आपने बच्चों को कहा होगा कि बेटा तूने मेरे इतने टेस्ट लगा लिए, इतनी जगह तूने परफॉर्म कर लिया तो तेरा सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। वित्त के भी कुछ नियम है मैम। प्रबंधन का जब आप ज्ञान लेने निकले तो समझ में आने वाली बात ये होती है कि सीधा गया मैं और जाकर किसी दोस्त ने कहा कि सुन इसके स्टॉक खरीद ले, कल ये बढ़ने वाले नहीं। ये बिल्कुल वैसे हो गया कि ये पढ़ जा, एग्जाम से पहले फर रहे हैं, इनको पढ़ के चला जा, पास हो जाएगा, लक चांस हो गया ये तो। वित्त प्रबंधन में आपका पैसा किन किन सेक्टर्स में जाएगा, जो आपने शुरुआत में मुझसे लाइन कही कि ट्रेड से हमारी चीजें प्रभावित होने लगी। मैम आज ना हमारे पास इन्वेस्टमेंट के नाम पर बहुत से ऑप्शंस उपलब्ध हैं जो ट्रेड जैसे टैरिफ से डिपेंडेंट ही नहीं है। आपका असेट एलोकेशन करना एक अपने आप में बहुत बड़ी समझदारी की चीज है। आज सिल्वर, गोल्ड, क्रिप्टो, ये 3 ऐसे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं जो सरकारी नीतियों पर निर्भर नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग इस बात से ऑफेंड हो सकते हैं कि सर आप ही ने तो 2 दिन पहले सिखाया था कि उसने केविन वॉश का नाम लिया और सिल्वर के प्राइस नीचे आ गए। जब सिल्वर के प्राइस नीचे आ रहे हैं उस समय इंडिया का स्टॉक मार्केट ऊपर उठ गया है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपने अपना एक्स अमाउंट अलग अलग पोर्टफोलियो में डाला। इस पूरे की पूरे एसेट एलोकेशन को ना आप अपना इन्वेस्टमेंट का मोड समझें। यह ना समझें कि मेरा स्टॉक में निवेश गया है तो यही ऊपर चढ़ेगा, नहीं। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का आप सम निकालते हैं। जैसे आप जब एग्जाम 10th का लिखे थे तो मैथ में, साइंस में, जीएस में, इन सब के जो नंबर थे उससे परसेंटेज बनती थी। ओवरऑल आप तब जाकर पास कहलाते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आ गए और मैं संस्कृत में फेल हो गया तो ओवरऑल फेल हो गए ना। आपको ओवरऑल जब इस तरह का असेट एलोकेशन करना हो, तो मेरा बहुत ज्यादा, हमारा प्रॉपर कोर्स भी चलता है इस चीज को लेकर के। पोर्टफोलियो प्रबंधन अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। असेट एलोकेशन आप कौन से सेक्टर में कितना कर रहे हैं, और जब आप ओवरऑल बात करें तब चेक करिएगा कि पिछले साल मैंने एक्स अमाउंट डाला था, इस साल इन सब की वजह से मैं कितना प्लस में रही हूं। कुछ नीचे जाएगा, कुछ ऊपर जाएगा।